Hi learners, welcome back. In today's video, we are going to talk about the unit 2 of Fundamentals of Management, that is planning. So we have already told you about what is planning. Planning क्या होता है? Planning is a process जो आपको हेल्प करता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपकी स्ट्रेटजीज क्या है और आप अपने गोल्स को या अपने डिज़ायर्ड आउटकम को कैसे अचीव करोगे. द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर आर द कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव, नेचर एंड लिमिटेशंस भी होती है. इवन प्लानिंग की देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस जो भी हम आज कवर करेंगे. उसके अलावा टेक्निक्स क्या है प्लानिंग की, प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का क्या प्रोसेस है, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गोइंग टू गेट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. So let's start. So the concept of planning. There are 4 dynamics that makes planning very impactful or makes the concept of planning. So the first one is foresight. Foresightness means future को देखना, कि आप anticipate कर रहे हो, आप अंदाज़ा लगा रहे हो, आप plan कर रहे हो कि आपका आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या होगा, क्या इवेंट्स है और क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो. दैट इज़ फोरसाइट. द नेक्स्ट वन इज़ एक्शन प्लान. एक्शन प्लान क्या होता है? प्लानिंग आपको एक रोड मैप देता है कि आने वाले टाइम में आपको किस टाइम पे क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है, कब आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है. ठीक है, तो एक आउटलाइन देता है आपके स्टेप्स को कि आपके गोल्स कैसे अचीव होंगे, कहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कहाँ पे आपकी क्या कहते हैं वीकनेसेस होंगी. सो द थर्ड वन इज़ गोल ओरिएंटेड. प्लानिंग ऐसा नहीं हम कभी भी कुछ भी सोच के बिना कुछ समझे कर देते हैं. गोल ओरिएंटेड होना चाहिए. प्लानिंग के एंड में कोई आउटकम्स, कोई ऑब्जेक्टिव जो है आपके वो अचीव होने चाहिए. तो दैट्स इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव और टारगेट. तो एक गोल ओरिएंटेड होता है कि हाँ भाई आपको ये अचीव करना है, ये काम करना है. दैट्स वाई यू आर डूइंग अ प्लानिंग. द लास्ट एंड डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग जो है वो वेरी क्रूशल और इंपॉर्टेंट स्टेप है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एक्शन. कि आप क्या एक्शन लोगे, आपके कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप क्या डिसीजन बनाओगे कि आप यू विल गो विद प्लान ए, प्लान बी, और प्लान ए के साथ बीच में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप चेंजेस करोगे. ना लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. सो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स लाइक इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. इस सब्जेक्ट में मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज इन दो चीज़ों पे काफ़ी बिजनेसेस रन होते हैं. तो इंक्रीज एफिशिएंसी, अगर आपको पहले से पता है कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है, इस चीज़ को अचीव करने में आपके क्या क्या रिसोर्सेज लगने हैं, कितना टाइम लगना है, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, किसको क्या कंट्रीब्यूट करना है, तो इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, आपका टाइम जो है वो कम कंज्यूम होता है एंड देयर विल बी चांस ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी. द सेकेंड वन इज रिड्यूस अनसर्टेनिटी. रिड्यूस अनसर्टेनिटी मीन्स वो रिस्क या वो वीकनेसेस या वो थ्रेट जो आपको नहीं दिख रहा है, आपको डर है उस चीज़ को लेके, बट व्हेन यू प्लान तो आपको पहले से पता होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो तुम उसको लेके अब एनालाइज करते हो पहले ही पोटेंशियल रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ को, तो तुम्हारे इट हेल्प्स टू मिटिगेट द अनसर्टेनिटीज, जो जिससे कम हो जाती है. द थर्ड वन इज़ इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन बिकॉज ये जो है एक्शंस और एफर्ट्स होता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. तो इससे आपके कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होते हैं क्योंकि प्लान बनाने के अंदर हर एक डिपार्टमेंट का बंदा इन्वॉल्व होता है. एंड द लास्ट वन इज इनहेंस्ड कंट्रोल. प्लानिंग प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट एज नीडेड. प्लान जो है आपका कभी भी रिजिड नहीं होना चाहिए बिकॉज हो सकता है कभी कुछ भी हो जाए, तो प्लान के लिए थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. और कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि उससे आप अपनी प्रोग्रेस को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो. सो द नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द नेचर ऑफ प्लानिंग. नेचर ऑफ प्लानिंग के अंदर क्या चीज़ें आती है? सबसे पहले आता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. प्लानिंग आपका एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. ऐसा नहीं आपने एक बारी करके छोड़ दी, आगे आने वाले 3-4 साल में आपको करने की ज़रूरत नहीं है. प्लानिंग जो है वो आपको डेली करनी पड़ती है ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो इसे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऑन गोइंग एक्टिविटी है जो कांस्टेंट एडजस्टमेंट और रिफाइनरीज को रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे. द नेक्स्ट होती है हायरार्किकल. प्लानिंग जो है हायरार्किकल है, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ टॉप लेवल ही प्लानिंग करता है या मिडिल लेवल करता है. हर एक लेवल का डिपार्टमेंट, हर एक लेवल का एम्प्लॉय इंडिविजुअली भी और एज अ डिपार्टमेंट भी प्लान करता है कि फ्रॉम स्ट्रेटेजिक लेवल टू ऑपरेशनल लेवल. स्ट्रेटेजिक लेवल मीन्स द टॉप लेवल, ऑपरेशनल लेवल मीन्स द लोअर लेवल. तो हर फ्रॉम एवरी level of the management will do the planning. So it is a hierarchical process. Forward looking. Planning जो है वो तुम जो करते हो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, फॉर द फ्यूचर ओरिएंटेड होती है. तो दैट्स वाई प्लानिंग फोकस ऑन फ्यूचर, और फ्यूचर को आप प्लान करते हो दैन सो दैट you can anticipate the challenges as well as the opportunities. So now let's talk about the limitations of planning. अब आप लोग सोच रहे हैं कि प्लानिंग की क्या limitations हो सकती है, बट
बट येस प्लानिंग की भी जो है वो काफ़ी सारी लिमिटेशंस हो सकती है। सबसे पहले तो अनसर्टेनिटी। तो आपने कोई प्लान बना लिया बट वहाँ पे अनसर्टेनिटी मीन्स कि आपको ही नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। और आपने जो सोचा कि यार ये होगा, इसके अकॉर्डिंग आपने प्लान बनाया है, कैसी मार्केट कंडीशंस होगी या ये हमारी परफॉर्मेंस रहेगी, बट स्टिल देयर इज हो सकता है कि प्रिडिक्ट द फ्यूचर विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी कि इट इम्पॉसिबल कि तुमको पहले से बिल्कुल 100% श्योरिटी हो कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो एक परफेक्ट प्लान बनाना इज अ चैलेंज। तो दैट्स ए प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। मे बी यू हैव थॉट कि हाँ मार्केट ऐसे परफॉर्म करेगा बट उसके अकॉर्डिंग नहीं चला, तो तुम उस प्लान पे स्टिक नहीं रह सकते कि यार नहीं ऐसे ही करेंगे। तो योर प्लान शुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड प्लान्स कैन हिंडर अडेप्टेबिलिटी। लाइक मार्केट कंडीशंस ऐसी है, इकोनॉमिक ऐसा है कि बार बार सब चीज़ें चेंज होती रहती है। तो दैट्स वाई आपके फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आपके प्लान के अंदर अडेप्टेबिलिटी आएगी। तो आप गिवन सर्कमस्टेंसेज और चैलेंजेस के अकॉर्डिंग प्लान के अंदर चेंजेस कर सकते हो। द थर्ड वन है टाइम और रिसोर्स कंस्ट्रेंट। रिसोर्सेज एंड टाइम आर लिमिटेड, तो तुम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते बार बार। अगर तुम्हारा प्लान था इज़ टू अचीव समथिंग विद इन 3 ईयर्स, अब तुम्हारा 3 ईयर्स से 4 ईयर्स चलेगा, तो सोचो टाइम एक्सटेंड हुआ, बट नहीं, तुम्हारे उस एक साल के लिए तुम्हारे रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगेंगे, तुम्हारे एक्सपेंस भी ज़्यादा लगेंगे, तुम्हारी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। तो दैट्स वाई you can restrict the scope and depth of the planning. And the last one is resistance to change. People may resist new plans causing delays or disruptions. एक प्लान बन गया तो लोगों को लगा कि नहीं यार दूसरे प्लान पे हम भी शिफ्ट हो गए, तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज अबाउट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। एक प्लान को बनाने में या प्लानिंग करने में क्या प्रोसेस रहता है। सो देयर आर टोटल 7 स्टेप्स दैट इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट वन, डिफाइन गोल्स। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए तुम प्लानिंग कर क्यों रहे हो, तुम्हें अचीव क्या करना है, तुम्हारा गोल क्या है। जैसे मान लो तुम्हारा गोल है कि विद इन 5 ईयर्स तुम्हारी जो सेल है वो 10% इंक्रीज होनी चाहिए ईयर ऑन ईयर। तो ये तुम्हारा गोल है। तुम्हें गोल डिफाइन करा है कि तुम्हें हर साल 10% से अपनी सेल इंक्रीज करनी है, ठीक है। विद इन 5 ईयर्स यू वांट टू बिकम द मार्केट लीडर। तो ये तुम्हारा डिफाइन गोल हो गया। तुमने अपना गोल डिफाइन किया क्लियरली कि तुम्हें ये करना है, इसलिए तुम प्लान डिफाइन कर रहे हो। अब उसके अकॉर्डिंग यू विल डू सिचुएशन एनालिसिस कि भाई मेरे पास करंट रिसोर्सेज कितने हैं, कि आने वाले अगर मेरे को हर साल 10% से अपनी सेल इंक्रीज़ करनी है तो उसके अकॉर्डिंग मेरी फैक्ट्री की उतनी कैपेसिटी है कि नहीं है कि वो इतने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मेरे पे एम्प्लॉयज़ है काम करने के लिए। और अगर मान लो तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर है, कोई थ्रेट है, अगर मान लो मार्केट कंडीशंस चेंज हो गई, कुछ हो गया, तुमने स्टॉक प्रोड्यूस कर दिया बट लाइक कोविड आ गया, ऐसे भी मार्केट कंडीशन आ गई जिसके बारे में तुमने नहीं सोचा था, तो उसके लिए तुमको अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स और वीकनेसेस हर एक एस्पेक्ट से अपनी इंटरनल एनालिसिस करनी पड़ती है। दैट इज़ द स्वॉट। एंड द थर्ड वन इज डेवलप ऑल्टरनेटिव। इज नॉट एन इंडिविजुअल टास्क। प्लानिंग का प्रोसेस करना एक इंडिविजुअल टास्क होता है, यू हैव टू डू दैट इन अ ग्रुप ओनली। तो डेवलप ऑल्टरनेटिव्स कि भाई चलो तुमने सोचा कि मुझे ये काम करना है, ये अचीव करना है, ठीक है, आने वाले हर साल में 10% सेल्स, इतना मेरा स्टॉक होना चाहिए। अब उसके लिए तुम्हें ऑल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा 10% सेल इस वजह से हो कि प्रोडक्ट हर साल मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल हो सकता है तुम्हें कुछ फीचर्स में चेंज करना पड़े, हो सकता है तुम्हें अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज में चेंज करना पड़े। तो दैट ब्रेनस्टॉर्म डिफरेंट स्ट्रैटेजीज एंड एक्शंस प्लान्स टू अचीव द गोल्स। तो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स या डिफरेंट ऑप्शंस यू शुड ऑलवेज हैव। द नेक्स्ट वन है इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव्स। अब लाइक तो पे 2-3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, कि अरे यार 10% ईयर ऑन सेल इंक्रीज़ करने के लिए क्या कहते हैं, मैं या तो हर साल कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करूँ, या किसी प्रोडक्ट के कोई फीचर लॉन्च करूँ, या कोई ऑफर्स प्रोवाइड करूँ, या फिर क्या कहते हैं मैं अपना स्टॉक जो है वो रिटेलर्स पे अप टू डेट रखूँ। अब तुमने हर एक ऑल्टरनेटिव की तुम्हें अपनी फिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। हर एक ऑल्टरनेटिव या हर एक एक्शन प्लान का अपने अपने रिस्क होंगे, अपने अपने बेनिफिट्स होंगे, और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग तुमको वो सब कुछ प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन जो तुम्हारे बेस्ट गोल ऑफ एक्शंस के अंदर आए। द थर्ड वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। एक तुमने चूज़ कर लिया कि क्या बेस्ट सूटेड है, देन यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान इनटू एक्शन और उसकी मॉनिटर करोगे प्रोग्रेस को। एंड द लास्ट वन इज इवेल्युएट एंड एडजस्ट। इवेल्युएट करना है कॉन्टिन्यूसली, रेगुलर एसेस परफॉर्मेंस देखनी है कि और क्या क्या नेसेसरी एडजस्टमेंट्स है, इम्प्रूवमेंट है, या किस चीज़ को लेकर आपको एडजस्ट करना है। सो दैट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। आई थिंक अभी तक हमने जितनी स्लाइड्स कवर करी, यू मस्ट गेट अ ग्लिम्स ऑफ वाई प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट।
टू अचीव द गोल। बिना प्लान के, बिना कुछ सोचे समझे तुम कोई काम करने जाओगे तो यू विल फील कि नहीं यार क्या चीज़ मिसिंग है, कोई काम ढंग से क्यों नहीं हो पा रहा, और वाई दैट टास्क इज टेकिंग सो मच टाइम। सो दैट्स वाई यू नीड टू हैव अ न्यू प्लान। टू प्लानिंग हेल्प्स टू फोकस एफर्ट्स ऑन रिड्यूसिंग डिजायर्ड आउटकम्स, इंक्रीज एफिशिएंसी। एज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस लाइक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, तुम कहीं भी यूज़ करो क्योंकि आपका रिसोर्सेज कम यूज़ हो, टाइम कम यूज़ हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, दैट इज़ द गोल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। लाइक प्लानिंग इज़ नॉट अ कप ऑफ टी ऑफ अ वन पर्सन, अब यू हैव टू वर्क इन अ ग्रुप। अगर आप ग्रुप में काम करोगे तो आपको कोऑर्डिनेट करते हुए एक कोलाइजल वे के अंदर काम करना पड़ेगा, ताकि हर एक का एफर्ट्स और हर एक का व्यू पॉइंट, हर एक की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आप साथ में रख के यू कैन मेक अ प्लान। एंड द लास्ट वन इज इनहेंस्ड कंट्रोल, प्लानिंग प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क एंड मॉनिटर टू मेक द चेंजेस और लाइक द एडजस्टमेंट्स। तो कंट्रोल को भी प्लानिंग जो है इनहेंस करता है। सो द नेक्स्ट वन इज अबाउट फॉर्म्स ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग के भी कुछ फॉर्म्स होते हैं, प्लानिंग के भी कुछ फॉर्म्स होते हैं। लाइक अब अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल्स पता होंगे, लाइक दे आर मेन 3 टाइप्स ऑफ लेवल। जो फर्स्ट लेवल होता है उसको हम टॉप लेवल बोलते हैं, देन देयर इज द मिडल लेवल, और फिर जो आपका आता है वो क्या कहते हैं, लोअर लेवल। तो जो टॉप लेवल होता है, अनदर नेम ऑफ टॉप लेवल इज स्ट्रेटेजिक लेवल। तो एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो प्लानिंग होती है वो टॉप लेवल की होती है, कि जो टॉप एम्प्लॉयज़ है वो आपके लाइक लॉन्ग टर्म्स प्लान बनाते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, आपके टैक्टिक्स बनाते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म गोल्स है, ओवर डायरेक्शन कंपनी को किस तरफ जाना चाहिए, हमें ये क्या करना है। जो बिग गोल्स होते हैं दैट इज़ मेड बाय टॉप लेवल या स्ट्रेटेजिक लेवल पीपल, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। उसके बाद वो प्लानिंग जो है वो मिडल लेवल पे आती है, जो कि टैक्टिक लेवल है। एट दैट लेवल द प्लानिंग इज कॉल्ड टैक्टिकल प्लानिंग। इसमें आप स्पेसिफिक एक्शन इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज बनाते हो। जैसे टॉप लेवल ने आपको बोल दिया कि भाई हमको आने वाले 5 साल के अंदर अपनी कंपनी की इमेज सुधारनी है और हमको मार्केट शेयर बढ़ाना है। अब उस प्लान को ब्रेक डाउन करते हैं मिडल लेवल कि हम उन सब चीज़ों को किस तरह से कर सकते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं उन स्ट्रेटेजीज़ को जो कुछ टॉप लेवल देता है कि भाई कैसे होगा। आफ्टर मिडल लेवल द नेक्स्ट प्लानिंग इज डन एट द लोअर लेवल, जो कि होता है ऑपरेशनल लेवल, या हम उसको बोल सकते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग, जो कि फोकस करता है कि डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर, एक्टिविटीज़ के अंदर, कि भाई हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ये प्रोडक्टिविटी रहनी चाहिए, मार्केट के ऑन अ डेली बेसिस ऐसे कुछ व्लॉग्स आने चाहिए जिससे आपकी मार्केट की इमेज इंप्रूव हो। एंड द लास्ट वन कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, इसमें मतलब प्रिपेयर्स फॉर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड डेवलप बैकअप प्लान्स। अब ये तीनों लेवल्स ने, 3 लेवल्स लोगों ने स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल प्लानिंग कर ली, बट एज वी नो मार्केट इज अनएक्सपेक्टेड एंड यू कांट डू प्लानिंग की विद 100% श्योरिटी कि हाँ यही होगा आने वाले टाइम में। तो दैट्स एक बैकअप प्लान, ऑलवेज यू डू हैव अ बैकअप प्लान ऑफ योर प्लान, ताकि आप कभी भी आपका ऐसा डाउनफॉल या आपको ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। तो लाइक प्लान ए शुड हैव अ प्लान बी, that are the forms of planning at different organizational levels. The next let's talk about the techniques of planning. अब planning की टेक्निक जो बहुत डिफरेंट टाइप्स के है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 4 different types of techniques that are involved in planning. द फर्स्ट इज सिनेरियो प्लानिंग। सिनेरियो प्लानिंग क्या होती है कि आपने आसपास के सिनेरियो को देखा, मार्केट कंडीशन को देखा, पेस्टल करा, लाइक एनवायरमेंटल स्टडीज़ करा, कि फॉर डिफरेंट फ्यूचर सिनेरियोज को लेके, पॉसिबिलिटीज़ को लेके आपको लग रहा है कि हाँ भैया अभी बजट आने वाला है, ठीक है, या अभी इलेक्शंस हुए हैं तो कुछ गवर्नमेंट जो चेंजेस कर सकते हैं, तो आपने सिनेरियो एनालिसिस करी, नॉर्मल इकोनॉमिक एनालिसिस करी, उसके बेसिस पे आपने प्लानिंग करी। नेक्स्ट वन इज स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस के अंदर आप क्या करते हो, पहले आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखते हो कि भाई मेरी कंपनी की, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, या मेरी क्या वीकनेसेस है जिसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देख के यू विल फाइंड आउट दी अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आती है, बाहर से आती है, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता कि अच्छा गवर्नमेंट ने ये बजट लॉन्च किया, इसके अंदर इतनी सब्सिडी मिल रही है। अगर मैं क्या कहते हैं MSME के अंदर फॉलो करता हूँ, तो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर, तो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आपको वो फाइंड आउट करना पड़ता है। द नेक्स्ट वन इज डिसीजन ट्रीज। तो डिसीजन ट्रीज के अंदर क्या होता है, एनालाइज डिफरेंट डिसीजन पास एंड देयर पोटेंशियल आउटकम्स, कि अगर आप पे 4 ऑप्शन है, अगर मैं इस पाथ पे चला, फर्स्ट ऑप्शन है फॉलो, तो क्या क्या सर्कमस्टेंसेज होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या कॉस्ट होगी, ऐसे आपको हर एक प्लान को करा, एंड देन यू विल फाइंड आउट द पोटेंशियल आउटकम्स आपको किससे मिल रहा है।
एंड द लास्ट वन इज गैंट चार्ट्स। तो गैंट चार्ट्स क्या होते हैं? विजुअलाइज प्रोजेक्ट टाइमलाइंस एंड डिपेंडेंसीज। क्या विजुअल कुछ भी चीज़ रिप्रेजेंट होगी तो यू विल गेट बेटर एनालिसिस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब डिसीजन मेकिंग जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इज़ अ क्रूशियल पार्ट। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि आपके पास एक से आप पे 2 या 3 ऑप्शंस हैं, वो आपको डिसीजन बनाना है, आपको स्टेप लेना है कि आप कौन से डिसीजन पे या किस स्टेप पे या किस प्रोजेक्ट पे आप आगे जाओगे। व्हाट विल यू फॉलो, कि आपको भाई हाँ भाई अगर मेरे सामने ये सिचुएशन है, मेरे पे ये 2 ऑप्शन है, मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, या ये डिसीज़न लेने से मेरी कंपनी को, मुझे और मेरे एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होगा। तो अब डिसीजन लेने के लिए क्या प्रोसेस रहता है, मतलब व्हाट यू हैव टू थिंक। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। द फर्स्ट स्टेप इज़ आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। एक क्लियरली डिफाइंड इशू होना चाहिए दैट रिक्वायर डिसीजन के। अच्छा, अब आप हर किसी छोटी मोटी चीज़ पे तो यू कांट टेक डिसीजंस कि भाई आज क्या कहते हैं कि अरे आज ऑफिस की कैंटीन में क्या मेन्यू होना चाहिए। दैट इज़ नॉट एट दैट काइंड ऑफ डिसीजंस आपको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, बट एक इशू होना चाहिए दैट मैनेजमेंट थिंक कि भाई रिजॉल्व होना चाहिए। लाइक क्या कहते हैं, आपके वर्कर्स के सबऑर्डिनेट के बीच में कुछ इशू हो गया, कुछ लड़ाई हो गई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि ऐसा क्यों हुआ। Then the second one, you will gather information. You will gather information from both the parties. आप अपने वर्क यूनियन से भी बात करोगे कि क्या हुआ, आप सबऑर्डिनेट से बात करोगे। देन यू विल आइडेंटिफाई कि भाई एक को कुछ वर्क एनवायरनमेंट का इशू था कि जो सबऑर्डिनेट नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। सबऑर्डिनेट विल टेल कि भाई वर्कर्स जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा ब्रेक्स ले रहे थे। तो यू विल गैदर इन्फॉर्मेशन, देन यू विल डेवलप ऑप्शंस। आफ्टर यू विल डेवलप ऑप्शंस की जनरेट पोटेंशियल सॉल्यूशन कोर्स ऑफ एक्शंस। दोनों को बात सुन के आपको लगेगा कि नहीं भाई इसकी गलती है, ये बात जो है वो अपर लेवल मैनेजमेंट तक क्यों नहीं पहुंच पाई। उसके बाद यू विल डेवलप ऑप्शंस की यार अगर वर्कर्स को भी प्रॉब्लम हो रही है तो देयर शुड बी अ मेल बॉक्स जिसके अंदर वो दे कैन राइट अ मेल की वो डायरेक्ट टॉप लेवल या मिडिल लेवल मैनेजर तक पहुँचे। सुपरवाइजर्स को लग रहा है कि वर्कर्स आर नॉट लिसनिंग तो उनके लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स या पनिशमेंट्स होनी चाहिए। द फोर वन इवेल्युएट ऑप्शंस। अब आपके बहुत सारे ऑप्शंस आपने इवेल्युएट किए कि भाई ईमेल बॉक्स रख देते हैं, या फिर क्या कहते हैं सुपरवाइजर्स को और ज़्यादा बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि भाई एम्प्लॉयज़ का कैसे ट्रेन करना है। तो अब आप अपने बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो आपके साथ सूट करता है, जो फिजिबल हो, रिस्क और बेनिफिट को एनालाइज करके विल चूज़ द बेस्ट ऑप्शन कि भाई चूज़ द सॉल्यूशन एंड अलाइन बेस्ट विद द गोल्स एंड रिसोर्सेज। भाई आप पे क्या रिसोर्सेज है, आप पे कितना टाइम है और आपके क्या कॉस्ट है, ये सब कुछ एनालाइज करके देख के यू विल इम्प्लीमेंट द डिसीजन और चूजन सॉल्यूशन को इनटू एक्शन में पुट करोगे और मॉनिटर करोगे कि भाई आपने ये एक्शन लिया, ये डिसीजन बनाया तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट है या नेगेटिव है या आपको और इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, और फिर आप उसको रिजल्ट को इवेल्युएट कर दोगे। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द पीपीटी, दैट इज़ द क्रूशियल एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इस पूरी पीपीटी के अंदर। तो सबसे पहले आप जो 2 प्रोसेसेस की हमने बात करी, प्लानिंग प्रोसेस की और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, दैट्स आर इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो यू कैन सी अदर क्वेश्चंस दैट ऑल कवर्ड इन दी slide itself. So thank you everyone, we will meet in the next video.